जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ इस्लम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमने शॉपिफ़ाई पे स्टोर बनाना है। शॉपिफ़ाई की ये वेबसाइट भी हो सकती है और ये स्टोर भी हो सकता है। इसको हमने कैसे बनाना है, कैसे इसको हमने डिज़ाइन करना है। दोस्तों अगर आप ई-कॉमर्स की प्रोडक्ट अपनी जो है ना कोई लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपकी कोई शॉप है उसको आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी आपका आइडिया है, कोई प्रोडक्ट है या आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको एक शॉपिफ़ाई का स्टोर चाहिए, तो कैसे आप इसको बनाएँगे? तो दोस्तों इसके लिए कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको करके दिखाऊँगा, कंप्लीट स्टोर हम लोग डिज़ाइन करेंगे, इसके बैनर वगैरह सब कुछ, इसका होम पोज पेज बेहतरीन प्रोडक्ट ऐड करना, डोमेन ऐड करना, जितनी भी इसकी सेटिंग होती है ए टू ज़ी सारी हम मुकम्मल इसमें करेंगे। तो अगर आपने एक कंप्लीट एक स्टोर डिज़ाइन करना है, अपना बनाना है, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, आप एक बेहतरीन अपना स्टोर बना लोगे। अगर आप इस तरह का स्टोर हमसे बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो चलें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ शॉपिफ़ाई। ये हम लोग सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक अकाउंट ठहरा है। ठीक है, बल्कि शॉपिफ़ाई की वेबसाइट पे हम लोग आते हैं। शॉपिफ़ाई, ये गूगल में ही हम लोग इसको सर्च करते हैं। स्टोर, ये हम लोग सर्च करते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब ये वेबसाइट है, यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस एंटर करना है और ये हमें ट्रायल देंगे। अब स्टार्ट फॉर फ्री, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ईमेल सेलेक्ट करनी है, जिस ईमेल पे हमने स्टोर बनाना है वो वाली। अब इसको हमने ये करना है कंटिन्यू विद गूगल। ये ईमेल हमने सेलेक्ट कर लेना है। रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम, इस पे हम लोग करते हैं। अब ये हमसे कोई अथेंटिकेशन जो है नहीं लेगा। अगेन हम करते हैं। अब यहाँ पे हमें वो प्लान परचेज़ करने के बारे में कह रहा है। 3 दिन जो है ना, वो 3 दिन का ट्रायल होता है। 3 दिनों बाद ये हमसे $1 चार्ज करेगा 3 मंथ के लिए। 3 मंथ के लिए $1 पर मंथ, मतलब जाएंगे 3 महीने $3 जाएंगे। ठीक है, ये 96% ऑफ है। ठीक है, ऑलवेज नो। ठीक है, इसको कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब 3 दिन बाद करें, 1 हफ्ते बाद करें, 1 महीने, 3 महीने बाद हम इसको कर सकते हैं। ये प्लान हम बाद में भी परचेज़ कर सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल इसको ये स्किप कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ चाहिए। अब स्किप कस्टमाइज सेटअप, इस पे मैंने क्लिक करना है। अब ये वाली जो डिटेल है मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे ये बैकएंड मेरे पास आ चुका है और ये यहाँ पे हमने ये ऑनलाइन स्टोर और ये इस पे हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से जो है ना, ये बेसिक थीम के साथ आया है। हमने इसकी थीम चेंज करनी है। थीम चेंज करेंगे और इसकी हम सेटिंग करेंगे तो एक प्रोफेशनल स्टोर जो है ना हमारे पास बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने थीम चेंज करनी है, ऑनलाइन स्टोर, इस पर हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी ये मेरे पास ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की कोई थीम सेलेक्ट करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये हॉराइज़न हमारे पास एक थीम आई है। आप हॉराइज़न के साथ इसको सेट करना चाहो आप कर सकते हो। आप किसी दूसरी थीम के साथ जाना चाहो तो आप जा सकते हो। जो मोस्ट पॉपुलर थीम है वो ये है, सबसे पहले ये देख लें, ये है। दूसरे नंबर पे ये है, ये है। ये फ्री की थीम है ये। ठीक है, थीम स्टोर पे जाके आप फ्री की थीम भी चूज़ कर सकते हो। अगर आप पेड लेना चाहो तो आप पेड भी ले सकते हो। अब विज़िट थीम स्टोर में इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये मेरे पास ले आया थीम स्टोर पे। तो थीम स्टोर पे 24 हमारे पास फ्री थीम है। मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो ये 24 थीम हमारे पास फ्री वाली
आ जाएंगे। कलर ब्लॉक, सेम्स, एटलायर, हराइजन, सेवर, टिंकर, हेरिटेज, रिफ्रेश, टेस्ट। ठीक है, इनमें से किसी भी थीम के साथ आप जाना चाहो आप जा सकते हो। अब मतलब इनमें जो आपको सही लगे आप उस थीम की तरफ जा सकते हो। अगर आप पेड की तरफ जाना चाहो तो पेड की तरफ भी आप जा सकते हो। अब मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और ये पेड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये आप मेरे पास पेड आ गई। ये एक पेड थीम है। 360 USD जो है ना इसकी प्राइस है। 400 USD इसकी प्राइस है। 420 USD प्राइस है। ठीक है, ये पेड है। अगर आप पेड इनमें से कोई लेना चाहो तो आप ये पेड भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो पेड होती है इसके पैसे हैं, लेकिन इसमें कस्टमाइजेशन के ज़्यादा जो है ना वो होते हैं, फंक्शन वगैरह कस्टमाइजेशन ज़्यादा होती है। अब जो फ्री थीम है, मैं फ्री थीम को ही चूज़ करूँगा और फ्री थीम को ही प्रोफेशनल लुक दूँगा। अगर आप भी मुझसे ये काम करवाना चाहते हैं, प्रोफेशनल लुक जो है ना आप फ्री के साथ जो है ना आप बनवाना चाहें तो ये हम आपको बनाकर दे सकते हैं। अब जो भी थीम आपने सेलेक्ट करनी है जस्ट उस पर ये क्लिक करना है। ठीक है, ये ट्राई थीम इस पर क्लिक करना है, ये थीम वहाँ पे चली जाएगी। अब ये ट्राई थीम मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी अब देखें ये ऐड हो रही है। अब हमारी मर्ज़ी है हम सेंस थीम को कस्टमाइज़ करें या जो होराइज़न हमारे पास गिवन है उसको कस्टमाइज़ करें, ये हम पे जो है ना डिपेंड करता है। अब देखें ये होराइज़न ये है सेंस, अभी ये हमारे पास एक्टिव हो रही है। ठीक है, तो ये देखें ये आ गई। अगर हम सेंस के साथ इसको सेट करना चाहें तो ये पब्लिश पे हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो इसको जो है ना हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब होराइज़न को हम देखना चाहें तो इसको एडिट थीम पे हमने क्लिक करना है और इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना होराइज़न ये एडिट थीम इस पे मैं क्लिक करके, अच्छा मैं वो सेंस थीम जो है ना मैंने सिर्फ मैं यहाँ पे लाया हूँ। अब मैं उसको सेट नहीं कर रहा। सेट हम होराइज़न को करते हैं। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। आपको मैंने तरीका बता दिया। आप सेंस करना चाहो या इसके अलावा कोई दूसरी थीम आप करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास देखें ये अनाउंसमेंट बार आ गया। ये देखें ये अनाउंसमेंट बार आ गया, वेलकम टू आवर स्टोर। अब यहाँ पे है कलर स्कीम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से जो है ना ये भी है। इस थीम के साथ आप जा सकते हो, इसके साथ आप जा सकते हो। ठीक है, वेलकम टू आवर स्टोर। अब इनके कलर आप चेंज करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो। ये देखें एडिट पे आपने क्लिक करना है और वहाँ से जाके आप ये कलर वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अनाउंसमेंट बार है, टाइम नेक्स्ट अनाउंसमेंट। ठीक है ना, मतलब इसका टाइम जो है ना 5 सेकंड है। इसको कम ज़्यादा आप करना चाहो आप कर सकते हो, मतलब एक के बाद दूसरा। अब एक हमारे पास ये देखें ये गिवन है। अब इसमें हम दूसरा ब्लॉक अगर ऐड करना चाहें तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ठीक करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिंक लगाना चाहें तो ये हम लिंक भी लगा सकते हैं। वी प्रोवाइड डिलीवरी, वी प्रोवाइड डिलीवरी एंड ऑल ओवर कंट्री, या जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे शो कराना चाहो आप करा सकते हो। यहाँ पे आप लिंक डालना चाहो आप ये डाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें मज़ीद कोई ब्लॉक आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखें एक और ब्लॉक भी मैंने डाल दिया, शॉप आवर लेटेस्ट अराइवल। अब एक जाएगा, ये देखें यहाँ पे स्लाइडर एक्टिव हो गया। तो इसके अलावा आप तीसरा भी यहाँ पे शो कराना चाहो तो आप ये तीसरा भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये देखें ये ये ठीक है, तो ये सेम इसी तरह से है। आपके पास अनाउंसमेंट बार, इसको आपने ऐसे सेट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हेडर। हेडर सेक्शन में यहाँ पे आपके पास लोगो आ जाता है ये। ठीक है, और यहाँ पे सर्च आइकन है। ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पे लैंग्वेज है।
ये लैंग्वेज, अगर आप फ्लैग यहाँ पे देना चाहो तो आप फ्लैग डाल दो, तो जो लैंग्वेज होगी उसका फ्लैग यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, कलर स्कीम ये वाली है। ठीक है, इसको आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। होम पेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, होम पेज पे जो है ना ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो, तो वो अगर आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो जाए आ जाएगा। ठीक है, मैं ट्रांसपेरेंट इसको नहीं कर रहा, तो बाकी जो भी सेटिंग आप देखना चाहो ये आप जो है ना देख सकते हो। अब जो है हमारे पास जो मेन्यू है, ये मेन्यू हम सेट करेंगे, फिर इसको हम चेंज करेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा, जो भी सेटिंग यहाँ पे आपने करनी है वो सेव आपने करते जाना है। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये देखें, लोगो का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास गिवन है। विजिबिलिटी जो है ना इसको आप चेक कर दोगे यहाँ पे, तो थीम में जाके, ये थीम में हमने जाना है, यहाँ पे आके हमने लोगो सेलेक्ट करना होता है। अब लोगो बनाने के लिए आप किसी भी चैट बोर्ड पे आप चले जाओ, जो भी आपका स्टोर का नाम है, आई नीड लोगो फॉर माई ई कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट, स्टोर नेम असलम दस्ती स्टोर। ठीक है, एंड इन PNG क्रिएट बेस्ट लोगो इन PNG। ठीक है, मज़ीद भी आप कुछ देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, मैंने इतना ये दिया चैट GPT को, तो ये मेरा लोगो जो है ना मुझे बनाकर यहाँ पे दे देगा। ये इस तरह से जो है ना लिख के मुझे दे देगा। तो यहाँ पे आके मैंने वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो है ना मैं उसको ये जैसे ही मेरे पास बन के आता है तो मैं इसको सेट कर दूँगा स्टोर। ठीक है, ये समझ गया वो। ये आपने करना है, ये लोगो सेम इसी तरह से जो है ना ऐसे सेट कर लेना है। ये सेट करने के बाद, अच्छा, ये जो जितनी भी सेटिंग आप करते जाते हो इसको सेव करते जाना है। ठीक है, और ये थीम सेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्पलेट हमारे पास आ गया। अब ये वाली जो जगह है यहाँ पे मैं स्लाइडर ऐड करना चाहता हूँ, तो ये ऐड सेक्शन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और ये देखें, ये इस तरह से मार्क्यो आ गया, लोगो, लेयर्ड, स्लाइड शो, फुल फ्रेम, ये इस तरह से जो है ना स्लाइड शो, इंसिस्ट, ठीक है, स्प्लिट शो केस, फुल फ्रेम जो है ना स्लाइडर, ये मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ये इसको आके ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये देखें, सॉरी, ये स्लाइड शो बल्कि सबसे ऊपर ये जाना चाहिए, ये हीरो जो लिखा हुआ है ना इससे भी ऊपर। ये मेन्यू के बिल्कुल नीचे जो है ना स्लाइडर होता है आमतौर पे वेबसाइट में, तो ये स्लाइडर मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। और बाकी के सेक्शन जो है ना इनको भी हम वन बाय वन जो है ना ऐसे ऐड करते जाएंगे। कहीं पे हम कैटेगरी लगा देंगे, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो कुछ कैटेगरी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो कैटेगरी ऐड करने के लिए हमने ये आना है कंटेंट में, और ये मेन्यू में, सॉरी, प्रोडक्ट में हमने आना है। ये यहाँ पे कलेक्शन में हमने आना है। कलेक्शन और कैटेगरी जो है ना सेम चीज़ है। तो यहाँ पे मैं कुछ कैटेगरी या कलेक्शन जो है ना यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। कुछ पेजेस भी हम लोग बना लेते हैं। ये ऐड कलेक्शन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो है हेल्थ एंड ब्यूटी। ठीक है, पहली कैटेगरी है मेरे पास हेल्थ एंड ब्यूटी पे, बल्कि मैंने इसको हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है, क्रिएट अनदर, होम डेकोर। ठीक है, ये भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक और कैटेगरी, स्मार्ट गैजेट्स। ठीक है, ये वाली कैटेगरी।
बना लेते हैं स्मार्ट वॉच, या इस तरह से कुछ और आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए ये मैं सिर्फ 3 बना रहा हूँ, ठीक है। और अभी हमने पेज बनाने हैं, तो ये पेज बनाने के लिए हमने ये आना है ऑनलाइन स्टोर पे, और ये पेजेस, इस पे हमने क्लिक करना है। एक कंटेक्ट पेज जो है ना हमारे पास गिवन है, इसको मैं देख लेता हूँ। इसको मैं चेंज कर देता हूँ कंटेक्टस, ठीक है। और ये ऐड यहाँ पे है जी अबाउट अस, ये अबाउट अस। इसको मैं क्रिएट अनदर पेज, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये है जी प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ये भी मैं सेम ऐसे ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे है जी डिस्क्लेमर, ये यहाँ पे हमने आके, तो यहाँ पे एक और पेज हमने बनाना है रिफंड पॉलिसी के नाम से। इसको भी मैं ये सेव, बल्कि ये हमने विजिबल करना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये हिडन आ रहा होता है, तो इसको ना हमने विजिबल ये कर देना है और ये सेव पे क्लिक कर देना है। जो बाकी पेज हैं वो भी सेम इसी तरह से जो है ना हमने वो करने हैं। सॉरी, नेट चला गया तो इस वजह से। ठीक है, अब ये हमने सेव पे क्लिक करना है, तो ये हमारे पास आ चुका है। ख़त्म, मतलब अभी मैं ये पेज देख लेता हूँ। अब देखें, ये वाले जो पेज है ना हमने बनाए हैं, ये इनविजिबल आ रहे हैं, हिडन आ रहे हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये विजिबल, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, इसको भी मैं विजिबल, ये सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये विजिबल, ये मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये अभी कैटेगरी भी हमारे पास बन चुकी है और पेजेस भी हमारे पास बन चुके हैं। अब इनको हमने मेन्यू में ऐड करना है, तो मेन्यू में ऐड करने के लिए ये कंटेंट पे हमने क्लिक करना है और ये मेन्यू, इस पे हमने क्लिक करना है। तो सबसे पहला है हमारे पास ये मेन मेन्यू। अभी ये मैं आपको स्टोर दिखाऊं तो ये है हमारे पास, ये देखें, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास ये गिवन है। इनको हम हटा देंगे, होम पेज ठहरा रहेगा, जो हमने कैटेगरी बनाई है वो यहाँ पे आ जाएगी। बाकी जो पेज हमने बनाए हैं टर्म्स एंड पॉलिसी, ये इस तरह से, इनको हम मेन्यू के अंदर जो है ना ले जाएंगे। जो लोगो हमने बनाया था, तो ये देखें क्या बात है यार, ये इसने ज़बरदस्त लोगो जो है ना हमें बना दिया। ठीक है, ये इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। सॉरी, ये इसको भी मैं सेव पे क्लिक कर दिया, तो ये देखें अभी ये हमारे पास लोगो भी बन के हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो अभी हम यहाँ पे आके तो ये मेन्यू में आते हैं और ये इनको जो है ना हम रिमूव कर देते हैं, इनको मैं हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया, ये भी मैं हटा देता हूँ। कंटेक्ट, सॉरी कंटेक्ट वाला नहीं हमने हटाना, इसको मैं रहने देता हूँ। अब कंटेक्ट अस, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कंटेक्ट अस। ये सेव पे हमने क्लिक कर देना है। ऐड मेन्यू, इस पे हम आते हैं। ये बल्कि बल्कि जो कंटेक्ट वाला है ना इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कैटेगरी ऐड करनी है। तो कलेक्शन में हम लोग आते हैं, जो जो भी हमने कलेक्शन ऐड की है, तो सबसे पहली है होम डिकोर, ये ठीक है। और एक और ये कलेक्शन में हम आते हैं, और ये जी स्मार्ट गैजेट, एक और भी हम मेन्यू आइटम इसमें ऐड करते हैं कलेक्शन, और हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब ये 3 यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं। अब बैक हम लोग आते हैं, ये फुटर मेन्यू, इस पे हम आते हैं। अब यहाँ पे सर्च हमारे पास गिवन है। सबसे पहला हमारे पास ये हमने पेज पे आना है, और ये अबाउट अस, इस पे हमने क्लिक करना है। सेव, नेक्स्ट, कंटेक्ट अस, नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्लेमर। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास ये पेज प्राइवेसी पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास आ गया रिफंड पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारे पास ये, और ये कौन सा, अब कंटेक्ट अस तो आ गया, अबाउट अस आ गया, कंटेक्ट अस, कोई रिफंड पॉलिसी आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी है, डिस्क्लेमर। ठीक है, अब ये सेव पे हमने क्लिक कर देना है। तो अब ये वाले पेज भी हमारे पास आ गए। ठीक है, ये भी सेट हो गए। और अब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ये प्रोडक्ट ऐड करने के दो तीन तरीके हैं। आप किसी अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, सीजे ड्रॉप शिपिंग से ले रहे हो, सुपर ड्रॉप शिपिंग से ले रहे हो, कहीं से भी आप ले रहे हो, तो वो आप जो है ना कर सकते हैं। अगर मैनुअली आप ऐड करना चाहो तो आप मैनुअली भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो ऐड प्रोडक्ट, सबसे पहले इस पर हमने क्लिक करना है। और हमने मैनुअली कोई प्रोडक्ट ऐड करनी हो तो इसके लिए ये मेथड है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सीजे ड्रॉप शिपिंग पे। सीजे ड्रॉप शिपिंग से जो है ना मैं प्रोडक्ट लेता हूँ। अब ये सीजे ड्रॉप शिपिंग पे हम लोग आ गए। यहाँ से हम ऑटोमेटिकली भी प्रोडक्ट ले सकते हैं और मैनुअली भी ले सकते हैं। तो दोनों मेथड मैं आपको ये करके दिखाऊंगा प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। अगर आप ऑटोमेटिकली करना चाहें तो उसके लिए भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना ऐड कर सकते हैं। ये हमने आना है ऐप पे, ऐड ऐप, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं। शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ये सीजे ड्रॉप शिपिंग, ये हम लोग जो है ना सर्च कर लेते हैं। अब ये इंस्टॉल इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पे अगर हम लोग आए तो मैं फ़िलहाल इसको, ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि आपने जो है ना अकाउंट बनाना है। तो इस पे मैं अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर हमें ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही तो मैं अली एक्सप्रेस पे आ जाता हूँ। ये जो है ना एक प्रोडक्ट है, ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये वाली प्रोडक्ट है, जैसे इसका ये टाइटल कॉपी कर लेते हैं। और ये है माई स्टोर। अब यहाँ पे ये इसका टाइटल आ जाएगा। यही टाइटल मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी आ जाएगी। ठीक है, कुछ पिक्चर्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोग सेट कर लेते हैं। प्राइस इसकी ये है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं कलेक्शन। कलेक्शन में हम ये स्मार्ट गैजेट इसमें ऐड कर लेते हैं। प्राइस जो है, प्राइस ये वाली है। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, 100 है, 1000 है, जितना भी है, तो ये आपने जो है ना सेट कर लेना है। और फिर इसके बाद ये यहाँ पे पिक्चर कुछ ऐड करनी है। तो ये पिक्चर जो अभी हमने डाउनलोड की है तो ये हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक और पिक्चर। ठीक है, दूसरी, और फिर ये तीसरी, ये हम लोग जो है ना ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये पिक्चर हमने ऐड कर ली, कलेक्शन भी हमने ऐड कर दी, वेंडर टाइप, ये सब कुछ जो है ना ऐसे सेट कर लेना है। ठीक है, ये अब सेव पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो ये एक मैनुअली जो है ना हमने प्रोडक्ट ऐड कर ली है। अब ये प्रोडक्ट सेक्शन में हम लोग आएंगे तो एक प्रोडक्ट ये देखें, ये हमारे पास एक्टिव आ रही है ये। ठीक है, तो ये है सीजे ड्रॉप शिपिंग। सीजे ड्रॉप शिपिंग से अगर हम लोग ये करना चाहें तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। स्किप मैं कर देता हूँ, ये शॉपिफाई है और इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। स्टोर ऑथराइजेशन, ठीक है, स्टोर की जो है ना ऑथराइजेशन वो कर रहा है।
तो ये ओपन, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब हमने इसको ऑथोराइज करना है, ये इसको चेक कर देना है और ये ऑथोराइज पे क्लिक करना है। अब ये हमने ये इसका स्लाइडर जो है ना इसको ठीक करना है, तो ये थीम पे मैंने क्लिक किया और अभी ये थीम मेरे पास ओपन हो रही है। ये एडिट थीम, इस पे हमने क्लिक करना है और उसका स्लाइडर जो है ना हमने ठीक करना है। अब सबसे पहले ये स्लाइडर इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये फुल फ्रेम है, ठीक है। अब इसमें एक जो है ना स्लाइड गिवन है, एक और हम ऐड कर लेते हैं, एक और स्लाइड, ठीक है। एक और स्लाइड भी, ठीक है। अब जैसे ये स्लाइड है, इसकी पिक्चर हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो पिक्चर जो है ना ये मैं ले लेता हूँ अपने कंप्यूटर से। अगेन यहाँ पे मैं पिक्चर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये अपलोड हो रही है अभी, ठीक है। और ये इनको हम अगेन मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, इसको भी रिफ़्रेश करते हैं। अब ये प्रोडक्ट पे हम लोग ले आते हैं, ये लिस्ट करने का ये देखें ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, एडिट प्रोडक्ट लिस्ट, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो अभी ये एक ये वाला जो है ना मैं लिस्ट करता हूँ, दूसरा ये वाला ये भी मैं लिस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है। अभी ये टाइटल आ गया, टाइटल आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। स्टोर उसने ये खुद उठा लिया हुआ है। ये बाकी चीज़ें जो है ना ये कलेक्शन यहाँ पे ऐड करनी है, और ये कलेक्शन ये देख लें कि आप जो है ना किस में रखना चाहते हैं, कौन सी कलेक्शन में जो है ना आप ये रखना चाहते हैं। तो ये स्मार्ट गैजेट इस पे आ जाएगा। और अब ये वेरिएंट प्राइसिंग ये कहाँ से जो है ना आपने लेना है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने रख लेनी है, रिकमेंड द बेस्ट प्राइस, ये मैं सेलेक्ट करके ये लिस्ट नाउ इस पे प्लीज सेलेक्ट दी कैटेगरी, ठीक है। अब ये किस कैटेगरी में जो है ना ले जाना चाहते हैं, डाटा नहीं है हमारे पास, तो मैं ये कैटेगरी यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये प्रोफाइल हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो अभी यहाँ से हम लोग जो है ना ये इसको मैं सिंक कर लेता हूँ, ठीक है। अब जनरल शिपिंग इस पे आ गए, मज़ीद इमेजेस एंड वीडियोस कुछ आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी हैं, इनमें से किसी को आप हटाना चाहो आप हटा सकते हो। डिस्क्रिप्शन है ये देखें यहाँ पे, इनमें से आप किसी को हटाना चाहो आप हटा सकते हो, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट ऐसे हमारे पास आ जाएगी, ये सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। ये अब ये लिस्ट होम डिकोर के नाम से है। अब ये लिस्ट हो रही है, तो अभी ये चली जाएगी, ठीक है। अब सेम इसी तरह से ये आ जाएगा, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी, ये भी गैजेट, ठीक है। ये आ गया कलेक्शन इसकी हमने, ये भी स्मार्ट गैजेट, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट के वेरिएंट ये हमने इसको सिंक करना है, ये रिकमेंडेड बेस्ट, ठीक है। ये लिस्ट नो इस पे हमने क्लिक करना है, तो ये भी अभी ये लिस्ट हो जाएगी। तो बैक हम लोग आते हैं, ये देखें ये स्लाइडर हमारे पास ऐड हो गया है, ठीक है। ये देखें ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम ठीक है ये ऐड ब्लॉक, ये स्लाइड, एक और स्लाइड हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये ऐड ब्लॉक,
यहाँ से आप कोई देखना चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा स्लाइडर भी सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे है ये वाला, ये तो हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आते जाएंगे। ये 5 स्लाइड वैसे हमने ऐड कर ली हैं। तो ये है, जैसे यहाँ पे भी हम एक और पिक्चर ऐड कर लेंगे। ये वाली पिक्चर जो है ना, मैं ऐड कर लेता हूँ। ये अपलोड हो रही है। एक और पिक्चर भी हम ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम अ, ये वाली पिक्चर भी ऐड कर लेते हैं। 3 स्लाइडर हम जो है ना इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, एक ये आ गया। वो अपलोड हो जाए तो फिर इसको भी हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, इसको मैं डन कर देता हूँ। ये आ गया। ठीक है, ये इस पे भी हम ये वाली स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बाकी ये भी आ गया। अब ये है, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं 3 स्लाइड जो है ना रहने देता हूँ। अब इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये। ठीक है, अभी ये देखें, अभी 3 स्लाइड जो है ना मेरे पास यहाँ पे गिवन है। 4 स्लाइड हैं बल्कि, 2 मैंने लगाई हुई, एक नहीं लगाई हुई। तो सेम इन्हीं मेथड को आपने भी ऐसे जो है ना यूज़ करना है। ठीक है, अब ये चीज़ ऐसे यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके नीचे यहाँ पे इसको हमने ठीक करना है। अब यहाँ पे हमने कोई बैनर जो है ना लगाना है। जैसे ये है स्लाइड के बिल्कुल नीचे, ये स्लाइड, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये हीरो, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास है। अब ये सिलेक्ट इमेज, यहाँ से कोई भी पिक्चर हम लोग ले लेते हैं। ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, ये लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है। अगर इसको हम हटाना चाहें तो इसको हम हटा भी सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो है ना, ये फीचर प्रोडक्ट, ये हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, आगे इसके आगे जो है ना ये फीचर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके आगे हमने कोई एक और सेक्शन ऐड करना है, और वो सेक्शन ऐसे होगा। देखें, ये कलेक्शन है ऐसे, स्पॉटलाइट है, कलेक्शन टेक्स्ट है, बेंटो। ये देखें, इस तरह से जो है ना ये हमारे पास गिवन है। ये ऐसे करके। ठीक है, आप कोई भी स्टाइल आप देना चाहो आप दे सकते हो। शॉप बाय कलेक्शन आप दे सकते हो, शॉप बाय एडिटोरियल, ये आप करना चाहो ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से आ गया। ये देखें, मार्क्यो इस तरह से, ये ऐसे लार्ज लोगो, लेयर्ड। ठीक है, ये इनसेट, ये बैनर अगर आप लगाना चाहें तो ये ऐसे, ये जो है ना ये मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये हमारे पास आ गया। अब ये स्प्लिट शो, ये ऐसे करके हमारे पास आ गया। कलर स्कीम जो है ना हमारे पास ये है। ठीक है, अब इनमें कोई ब्लॉक ऐड करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये टेक्स्ट यहाँ पे आप ऐड करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है तो ये एक पिक्चर में यहाँ पे ये वाली पिक्चर जो है ना मैं लगा देता हूँ। ठीक है, एक ये पिक्चर आ गई, ये पिक्चर हमारे पास आ जाएगी। इसको, ये पिक्चर, ठीक है, ये हम ऐड करते हैं। वैसे वर्टिकल इमेज होती तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर, मैं इसको रहने देता हूँ, मैं कोई वर्टिकल इमेज ले लेता हूँ।
तो ये देखें इस तरह से। अब इसको आप एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मज़ीद प्रोडक्ट जो है ना, इसकी जो रिलेटेड प्रोडक्ट है वो इस पे डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं ये डाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये देखें, ये यहाँ पे जो है ना ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है, मज़ीद कोई सेक्शन इसमें ऐड करना हो तो आप मज़ीद भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं। आप ये ऐड सेक्शन, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी ऐप के थ्रू आप जाना चाहें तो ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। अब ये जैसे कलेक्शन है, ये ठीक है, ये ऐसे करके हमारे पास आ गया। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैं कलेक्शन जो है ना ऐड कर लेता हूँ। ये है स्मार्ट गैजेट। ठीक है, ये स्मार्ट गैजेट आ गया। ठीक है, ये कलेक्शन एक हमारे पास यहाँ पे आ गई। यहाँ पे कोई रिप्लेस करना चाहो तो आप ये रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, ये मज़ीद इसमें पिक्चर आप लगाना चाहो तो आप पिक्चर भी लगा सकते हो। मज़ीद ऐड सेक्शन, इस पे क्लिक करके हमने ये ग्रिड, इस पे हमने आना है और इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी हमने ये हेल्थ एंड ब्यूटी ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास हेल्थ एंड ब्यूटी के रिलेटेड शॉप बाई कलेक्शन जो है ना ये ऐसे करके हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब जैन और मेलिंग लिस्ट, ये ठीक है। इसके बाद ये फुटर सेक्शन है। फुटर सेक्शन में फुल आप देना चाहें आप फुल जो है ना लगा सकते हैं। मैं अभी ये फुल मैंने डाल दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जैसे है ये मेलिंग। ठीक है, और टेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा। ईमेल साइन अप आ गया। अब यहाँ पे हम ग्रुप, यहाँ पे कुछ हम हेडिंग ऐड करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये इस तरह से हमारे पास सोशल आइकन भी आ जाएंगे। फॉलो अप हमने किया। मज़ीद एक सेक्शन हमने ऐड करना है टेक्स्ट के लिए। हेडिंग हम ऐड करना चाहें तो हेडिंग भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये हेडिंग इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी। फिर इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम पेजेस वगैरह ऐड करना चाहें तो ये पेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है, इसको अब ये जैसे ईमेल साइन अप, इसको मैं हटाना चाहूँ तो मैं ये हटा सकता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये हट गया। ठीक है, ठीक है, जो लोगो है उस लोगो हम लोग सेट करना चाहें तो ठीक है, ये लोगो पे हम लोग आते हैं। लोगो एंड फेव आइकन, ये लोगो पे आके तो लोगो मैं ऐड कर लेता हूँ। नहीं, अभी हमने जो डाउनलोड किया है ये वाला, ये लोगो हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसको क्रॉप करना होता है, इधर से हम लोग क्रॉप कर देंगे तो ये पूरा हमारे पास आ जाएगा। अभी ये पूरा नहीं आना। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी आपको सेट कर देता हूँ, लेकिन फिर हम इसको क्रॉप के साथ जो है ना सेट कर देंगे। इसका जो फेव आइकन है वो भी, और ये लोगो भी। अभी ये अपलोड हो जाए तो ये अभी हमारे पास हो गया है अपलोड। ये इन्वर्स लोगो, इसको भी सेम ऐसे सेट कर लेना है। डेस्कटॉप हाइट जो है ना ये ऐसे फेव आइकन। ठीक है, ये भी हम एक ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये ये भी ऐसे।
ठीक है, ये देखें ये लोगो भी हमारे पास सेट होके आ गया। लोगो को हम सेट कर सकते हैं, बाद में हम इसको देख सकते हैं। इसको जब हम क्रॉप करके चेक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपने शॉपिफाई स्टोर में कस्टम डोमेन भी ऐड करनी होती है, तो इससे हमारे स्टोर की जो वर्थ है ना वो बढ़ जाती है, मतलब प्रोफेशनल जो है ना वो दिखाई देता है। तो कस्टम डोमेन ऐड करने के लिए हम ये आते हैं सेटिंग में। ये सेटिंग में हम लोगों ने आना होता है और यहाँ पे आके हम ये आते हैं डोमेन सेक्शन में। ये डोमेन पे हम आते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास गिवन है। एक है बाय न्यू डोमेन, हम शॉपिफाई से डोमेन ख़रीद सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये डोमेन मैंने सर्च की तो अब यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास .com के साथ भी अवेलेबल है, ठीक है। ये देखें डिफरेंट जो है ना ये हमारे पास गिवन है और इसके रेट्स भी लिखे हुए हैं। अगर आप GoDaddy या नेमचीप से डोमेन परचेज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये GoDaddy से डोमेन परचेज़ करते हैं, ये GoDaddy से अगर आप डोमेन परचेज़ करते हैं बाई डोमेन, ये इस तरह से जो है ना अगर आप यहाँ से ख़रीदना चाहें, सेम यही डोमेन जो है ना यहाँ पे सर्च करनी है, ठीक है। तो ये डोमेन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। अगर आप नेम चीप से ख़रीदना चाहें तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप बाहर से कहीं से डोमेन लेते हैं तो फिर आपने जो है यहाँ पे ये कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे आपने आना है। जो भी डोमेन आपने बाहर यहाँ पे आपने ली हुई है, यहाँ पे उसके नेम सर्वर जो है ना सेट करने हैं। शॉपिफाई जो डोमेन है वो डोमेन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ की दो फॉर एग्ज़ाम्पल GoDaddy से हमने कोई डोमेन परचेज़ की है और उसको जैसे ही हम ये शॉपिफाई पे आके यहाँ पे लिखेंगे तो हमें कुछ डिटेल जो है ना हमें दे देगा, IP एड्रेस दे देगा, वो दे देगा। वो हमने यहाँ पे जो है ना एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डोमेन हमारी जो है ना कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ये डोमेन हमारी कनेक्ट होती है तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग ले जाते हैं जाती है। तो अब जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आई है, मैं आपको चेक करा दूँ, इसकी जगह पे फिर हमारी न्यू डोमेन आ जाएगी। ये देखें जैसे ये अब लिखा हुआ आया है, ये देखें हमारे स्टोर पे ये लिखा हुआ आ रहा है। तो फिर हमारी ये डोमेन इस तरह से जो है ना ये हमें जो है ना दिखाई देगी, ये ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके ये हमें दिखाई देगी ऐसे, जैसे ये लिखा हुआ है या फिर ये शॉपिफाई का जो है ना ये ऐसे करके लिखा हुआ है तो फिर ये आ जाएगा। ये देखें लोगो भी यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने एक बेहतरीन अपना शॉपिफाई का स्टोर जो है ना बना लेना है। अगर आप एक प्रोफेशनल एक बेहतरीन प्रीमियम थीम के साथ हमसे कोई स्टोर बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बेहतरीन स्टोर अपना बनाकर दे दूँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।